नोटबंदी के बाद कराए गए इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में केंद्र सरकार की लोकप्रियता में और इजाफा देखने को मिला। 30 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुए सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 360 सीटों के साथ फिर से बहुमत मिल सकता है, जबकि यूपीए को सिर्फ 60 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे और कार्वे इनसाइट्स के सर्वे में 65% लोगों ने मोदी को बेहतर प्रधानमंत्री माना है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपी होने के बावजूद जोशी को पद्म विभूषण सम्मान देने का फैसला सरकार के हिंदुत्व का सूचक है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को पद्म विभूषण दिए जाने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। मुंबई के गोरेगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने पीएम मोदी का बगैर नाम लिए कहा है कि क्या गुरु दक्षिणा में अवार्ड भी दिए जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा था कि उन्हें राजनीति में शरद पवार से काफी कुछ सीखने को मिला है। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल पर राजभवन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे का बयान दर्ज किया जाएगा। पांचों कलाकार जोधपुर पहुंच चुके हैं। 1998 में हुए काला हिरण शिकार मामले में दुष्यंत सिंह के साथ 5 आरोपी हैं। हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान पांचों कलाकार जोधपुर गए थे। इस मामले में गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना के कैंप के बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 11 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 अन्य जवान लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। गुरेज और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी अभी भी जारी है। गुजरात के बनासकांठा में पुलिस ने एक साध्वी के यहाँ छापा मारकर 1 करोड़ 26 लाख रुपए मूल्य के 2000 के नोट और 2 किलो से अधिक सोना बरामद किया। साध्वी पर 5 करोड़ की ठगी का आरोप लगने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। पंजाब के बठिंडा में वाहन चेकिंग के दौरान 8 ड्रम शराब बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 लीटर की 3 कैन भी बरामद की। चुनाव में शराब के इस्तेमाल की योजना थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ऑफिस के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करने देने पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को जब्त कर लिया है। हैदराबाद के घाट केसर इलाके में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 कॉलेज छात्रों की डूबकर मौत हो गई। 5 छात्रों का दल फोटोग्राफी के लिए एक तालाब के पास गया था, जिसमें से चेतावनी के बावजूद 2 छात्र पानी में जाकर तस्वीरें लेने लगे और डूब गए। दोनों के शवों को निकाल लिया गया है। बेबी कॉर्न खाने के बाद आईआईटी रुड़की के 20 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए। छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईआईटी प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। एक पार्टी के दौरान छात्रों ने बेबी कॉर्न खाया था। नोएडा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पंकज सिंह घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। नोएडा से विधायक विमल बाथम का टिकट काटकर बीजेपी ने पंकज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने राज्यसभा को समाप्त करने की मांग की है। सैनी ने कहा है कि 20 साल बाद पहली बार कोई बहुमत की सरकार आई है, फिर भी लोकसभा के 75% बिलों पर अंग्रेजों की बनाई राज्यसभा में बैठे जनता के नकारे लोग रोड़ा अटका रहे हैं। ऐसा किया जाना लोकतंत्र का गला घोंटना है। शिवसेना के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से खुश दिखे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। हालांकि पुणे में शरद पवार ने कहा कि इतने साल एक साथ काम करने के बाद दोनों दलों के अलग होने से उन्हें दुख पहुंचा है, पर शरद पवार के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रचार का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। धूरी में पार्टी के प्रत्याशी जस्सी सेखों की पत्नी ने ढोल की थाप पर जागो निकालकर लोगों से वोट देने की अपील की। पार्टी के प्रचार का ये अंदाज लोगों को भी खूब भा रहा है और वो भारी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रचार के आधुनिक तरीकों के साथ मैदान में कूदने को तैयार है। कांग्रेस ने देहरादून से 11 और हल्द्वानी से 6 ऐसे रथ तैयार करवाए हैं जो लोगों को एहसास कराएंगे कि सैकड़ों मील दूर बैठे नेता उनके बीच ही मौजूद हैं। इन रथों के माध्यम से पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेगी।
दिल्ली पुलिस ने डिलीवरी बॉय को लूटने वाले 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है। चारों दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो शानो शौकत की जिंदगी जीने के लिए शिपमेंट बुक कराकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस ने प्रहलादपुर इलाके से 2 ऐसे शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जो पॉश इलाकों में लोगों को अपनी मजबूरी बताकर फंसाते थे और उनकी ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक मौज मस्ती के लिए ये दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली के रोहतास नगर में खेल खेल में एक बच्ची की आंख की रोशनी चली गई। 12वीं के छात्र ने एयर गन से फायर किया, जिससे बालकनी में खड़े 10वीं के छात्र की आंख में छर्रा लग गया। ऑपरेशन के बावजूद छात्र की आंखों की रोशनी चली गई। दिल्ली में एक बेरहम मां की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रहलादपुर में बेरहम मां ने घरेलू झगड़े के चलते अपने 2.5 साल के मासूम को सीढ़ियों से फेंक दिया। महिला का अपने पति और घर के दूसरे लोगों से झगड़ा होता रहता था और उसकी धमकियों से परेशान ससुराल वालों ने घर में सीसीटीवी लगवाया था, जिसमें उसकी हैवानियत कैद हो गई। दिल्ली के रोहिणी में गणतंत्र दिवस के मौके पर बुजुर्गों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारी बारिश के बावजूद इस मौके पर बुजुर्गों ने रस्साकसी, बास्केटबॉल जैसे खेल खेले और ढोल की धुन पर जमकर डांस भी किया। इलाके को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अपने संकल्प को एक विशाल बैनर पर हस्ताक्षर कर जाहिर भी किया। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल धाकड़ का दावा है कि वो जनता को बेवकूफ बनाकर विधायक बनेंगे। धाकड़ का कहना है कि राजनीति एक पेशा है और मैं विधायक बनकर पैसे कमाऊंगा। प्रत्याशी हर घर में एक राजनेता होने की बात कहते हैं, जिससे कभी बेरोजगारी नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके में एक गाड़ी से 12 लाख रुपए बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान कार की डिग्गी से नोटों की बरामदगी हुई। पुलिस ने कार चला रहे शख्स को हिरासत में लेकर रुपए जब्त कर लिए हैं। हरदोई में एक गाड़ी से 7 लाख रुपए के नए नोटों को बरामद किया गया है। चुनाव आयोग की उड़न दस्ता टीम ने 2000 के नए नोटों को बरामद किया। पकड़े गए लोगों ने खुद को भैंस का कारोबारी बताया, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के चलते बरामद रकम को जब्त कर लिया गया। लखीमपुर खीरी जिले के सिंगागी कस्बे के लोगों ने पुल न होने की वजह से मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया है। जौराही नदी पर पुल न होने के चलते गांव वालों को 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 18 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पुल बनने की मांग कई सालों से की जा रही है, पर झूठा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं होता है। मुजफ्फरनगर की जिला जेल में बंद कैदियों के हंगामा और तोड़फोड़ से हड़कंप मच गया। उपद्रवी कैदियों ने जेल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उपद्रवी बंदियों को समझा बुझाकर शांत किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सूरजपुर थाना इलाके से गिरफ्तार किए गए लोग शादी कराने के नाम पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी करते थे। गिरोह में एक महिला भी शामिल थी, जो लड़कियों के परिवारों को भरोसे में लेकर तस्करी कराती थी। पुलिस ने महिला समेत लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है। सोनौली पुलिस ने 3 करोड़ की हेरोइन के साथ एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रही चेकिंग के दौरान इन लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार लोगों के पास से 37,000 भारतीय रुपए और करीब 59,000 नेपाली करेंसी भी बरामद किया गया। इलाहाबाद के झूसी पुल पर नैनो कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित मिठाई वितरण समारोह के दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो ने मां बेटे को कुचल दिया। ईसानगर थाना इलाके में हुए हादसे में 2 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इटावा में तेज रफ्तार कार की बाइक से हुई जोरदार टक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने देर से मौके पर पहुंचे एसडीएम की पिटाई कर दी। लोगों के हमले में गंभीर रूप से जख्मी एसडीएम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा में मनचले की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पिट रहा लड़का एक लड़की से रोजाना छेड़छाड़ करता था और उसका मोबाइल नंबर मांगता था। छेड़खानी से परेशान बहादुर लड़की ने शोधे की जमकर धुनाई कर दी। फतेहपुर में मनचलों की गुंडई का मामला सामने आया है।
स्कूल में हुए गणतंत्र दिवस समारोह से अपनी बहन के साथ लौट रही छात्रा से बाइक सवार दो मनचलों ने दिन दहाड़े सरेराह छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने छात्रा के भाई की पिटाई भी कर डाली। लोगों के जुटने के बाद दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए अंग्रेजों के सामने जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य रखा था। 2 ओवर पहले ही इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे कप्तान मॉर्गन ने 38 गेंदों में 51 रन बनाए। 3 मैचों के सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया है। दूसरा T20 मैच 29 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाज कानपुर में प्रभावित करने में नाकाम रहे। टॉस हारकर कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करने उतरे थे, लेकिन 29 रन ही बना सके। भारत की तरफ से धोनी सबसे ज्यादा 36 रन बनाकर नाबाद रहे। अरसे बाद वापसी करने वाले सुरेश रैना ने 34 रन बनाए। राहुल ने 8, युवराज ने 12, मनीष पांडे ने 3 और हार्दिक पांड्या ने 9 रन बनाए। 4 ओवरों में 21 रन देकर 2 विकेट लेने वाले मोइन अली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि इंग्लैंड ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और वो जीत की हकदार थी। कोहली ने इंग्लैंड की जीत का श्रेय गेंदबाजों को दिया। डेविड वार्नर और ट्रेविड हेड के बीच रिकॉर्ड 284 रनों की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 5वें वनडे में पाकिस्तान को 57 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। मेजबानों ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 369 रनों की गगनचुंबी स्कोर खड़ा किया। वार्नर ने 179 रनों की पारी खेली, जबकि हेड ने 128 रन बनाए। जवाब में पाक टीम 312 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 100 रनों की पारी खेली। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में हमवतन स्टान वावरिंका को 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 से हराया। फाइनल में उनका सामना स्पेन के राफेल नडाल और बुल्गारिया के ग्रिगोर त्रिमिद्रोव के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। कपूर ने ट्वीट कर दिलजीत दोसांझ से माफी मांगी है। फिल्म फेयर अवार्ड की रेस दिलजीत से हारने के बाद हर्षवर्धन कपूर ने एक इंटरव्यू में ऑर्गेनाइजर्स को खरी खोटी सुनाई थी और इसे गलत फैसला करार दिया था। जवाब में दिलजीत ने कहा था कि उनके मन में जूनियर कपूर के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है और वो हर्षवर्धन के पिता अनिल कपूर की काफी इज्जत करते हैं। हर्षवर्धन कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। रणबीर कपूर अभिनीत अपनी बायोपिक फिल्म की शूटिंग की सेट पर पहुंचे संजय दत्त। संजय दत्त के पहुंचने से लोग हैरान रह गए। संजय दत्त ने फिल्म की स्टोरी पर खुशी जाहिर की है। रणबीर कपूर ने संजय दत्त की मौजूदगी में कुछ शॉट्स भी दिए और संजय दत्त से दिशा निर्देश भी लिया। संजय दत्त अपनी आगामी फिल्म भूमि की शूटिंग जल्द शुरू करने वाले हैं। फिल्म मुबारका की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में अनिल कपूर के लुक की तस्वीर जारी की गई है। चाचा करतार सिंह की भूमिका में अनिल कपूर पगड़ी में नजर आएंगे। इससे पहले अर्जुन कपूर की भूमिका की तस्वीर को जारी किया गया था। 2017 में ही फिल्म रिलीज होगी। बाहुबली का नया पोस्टर जारी किया गया है। नए पोस्टर से कहानी का अंदाजा लग रहा है। पोस्टर में प्रभास और देवसेना अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते नजर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।